हेलो एवरीवन, हेलो कर दो, हेलो कर दो। नहीं, हाँ आप खाओ। अच्छा तो मुझे ब्राइब कर रहे मखाने से, ये कैमरे के चक्कर में मुझे ब्राइब कर रहे। ये कैमरा दो और मखाने लो। तो हम लोग अभी 1 घंटे पहले उठे, मखाना खा रहे हैं और उठते ना बहुत भयानक भूख लगती है यार। मुझे स्पेशली इतना भयानक लगता है, मेरा पेट ऐसा खाली खाली रहता है। तो मेरी बाई एक बाई लाई है और मुझे नहीं पता है वो क्यों लाई है। वो भी झाड़ू पोछा, मैंने बोला वो खुद ही झाड़ू पोछा करती है तो वही मज़ा आएगा। वो कहाँ गई है शारदा? शारदा तो मर रही के घर है। कहाँ गए? और हम लोग को घर नहीं देखो, हम लोग को घर के को हम बाजू से है। जैसे हटने आई छुट्टी देने, जैसे छुट्टी ले लाई 2 दिन 3 दिन ले आई तो हम उसे कैसे कट कर नहीं जा रही है ऐसी। हम लोग को घर नहीं देखो आज। घर में झाड़ पोछ वाला काम हो गया, ये डस्टिंग हो गई, रसोई की सफाई हो गई। दी क्या करने पड़ेगा हमको? जैसे किचन है, हाँ गैस साफ करना, हाँ स्लैब साफ करना, वहाँ पे जैसे कांच के ग्लास वगैरह वो मतलब डस्ट, वो मिट्टी मिट्टी रहती ना, हाँ हाँ ये वो समझाओ ना अपनी भाषा में। तो ये कपड़े तहाना, जैसे कपड़े सूखे हुए ना होते, हाँ हाँ तो फोल्ड करके रख दिए, फिर मैं जमा दूंगी, है ना, मैं जमा दूंगी तो पर फोल्ड कर दिए। यहाँ का एरिया साफ रहे। दीदी आओ ना थोड़ी हमको समझा दो। जैसे कपड़ा धुल गए हाँ हैं तो तुम्हें कपड़ा धुल गया हाँ, गुड़िया के रख दिया। हाँ हाँ वो वहाँ पे वो दिख रहा है, यहाँ पे टेबल रखते हो अपने आप दिख जाता है। हाँ हाँ घर फैला जैसे स्नेक गिरा दिया है हाँ हाँ बच्चे, हाँ है ना, वो सब साफ कर सकती है। हाँ। और जैसे तुम्हें कपड़ा देते हैं वे अलग से एक लाने जो खा साफ कर दो, एक भट्टा अच्छी जमा दो सामान, ठीक है। जान बोल तो हम कर देंगे। ये बाकी तो सारा काम ये करता है। जाला तो दिमाग में लड़का तो खेलना डरे रहे हैं, हम सब बैठ के रखना पड़े। हम जो मन में आकर हम कर रहे हैं, हमारे जितने लगा हम फिर भी नहीं है। ये तो गैस भी साफ करके चले जाती, स्लैब भी कर देती, बर्तन भी लगा के चले जाती है। आज एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार ये हुआ है, डुगू नहाया है पर मैं नहीं नहाई अभी तक क्योंकि मैं थोड़ा काम निपटा रही थी। डुगू को आज राजा ने नहलाया है। हाँ राजा, और मैं पता क्या राजा जा रहे थे नहलाने तो मैं बोली थी ध्यान रखना, ये करना वो करना वो करना। हाँ ऐसा नहलाते में वो डर लगता बच्चा ना, ये शैतान है। हाँ, और ये इतनी शरारत करता है कि ना ये बाथरूम भी क्या है, वो चलता है बाथरूम में, दौड़ता है बाथरूम में यार, वो स्लिपरी रहता है। तो मैं बहुत ध्यान से पकड़ के रखती हूँ उसे। तो जब भी कोई दूसरा तीसरा बंदा रहता है वो नहलाने लेके जा रहा होता है, फिर राजा ही क्यों ना हो, और फिर मेरे को 10 बार बोलना पड़ता है ध्यान से रहा, ध्यान से। तो अभी डुगू का बन रहा है खाना। इन महान ने भी कपड़े नहीं पहने, डायपर पहन के रखा है और ये बना रहे हैं खाना। हाउस हेल्प को अराउंड 1-1.5 महीने पहले कहा था मैंने कि ना मुझे एक हाउस हेल्प चाहिए। जब वो गई थी मेरी जो 8 घंटे काम करने आ रही थी कि उसकी जगह पे, क्योंकि वो चली गई थी वो, उसके बाद मैं भूल गई। मैंने उससे फिर दोबारा से बोला नहीं, बीच में 1-2 बार बोला हो तो बोला, अभी रिसेंट तो मैंने उससे कुछ नहीं बोला था। तो वो एक हाउस हेल्प लेके आई थी जो कि 8 घंटे के लिए आई थी। बट अभी मेरे को लगा कि वो त्योहारों में छुट्टी भी लेती, वो अभी बोली थी कि मैं अष्टमी की लूँगी, नवमी की लूँगी। तो मैंने बोला अभी आके 2-3 घंटे के लिए लग जाओ, अभी 8 घंटे के लिए नहीं 2-3 घंटे का, 3 घंटे के लिए लगा के रखा है। अब देखते कल से आती है नहीं आती, क्योंकि जिसको मैंने लगाया था तो उससे मैं अच्छा खासा पे कर रही थी। तो वो 10 जगह जैसे 4 जगह या 5 जगह काम करती तो 1 जगह से उसे मिल रहा था। यहाँ पे मे भी उसे, है ना राजा, हो सकता है कि वो ना भी आए। तो मैंने बोला अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा है कि वो छुट्टी भी अभी अष्टमी नवमी दशहरा 3 दिन बोली थी मैं जा रही हूँ। मैंने बोला अभी तुम आ रहे हो 3-4 दिन में चले जाओगे, ऐसा तुम बाद में आके ही लग जाओगे, मैं कोई परमानेंट। मैं त्यौहार का वो कर रही हूँ कि त्यौहार वगैरह निकल जाए और उसके बाद तो आज हम लोग जाएंगे कुछ और काम निपटाने। मेरा बहुत मन है कि मैं अपनी उस वाली साड़ी की दुकान पे एक बार जाके देख आऊँ
कि कौन सी यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने जो ली है वो अच्छी है या नहीं है। आई एम रियली नॉट श्योर। थर्सडे तक एक बार वेट करते हैं और फिर देखते हैं, आप लोगों को ही दिखा दूँगी। मेरे को लग रहा है इस बार कि आके आएंगे, काफ़ी टाइम हो गया, मेरे बाल बहुत अजीब से हो रहे थे, गाँठे गाँठे से थी। अब जस्ट होप कि अब सब सही हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि ना जिया को भी नला दिया है, उसके बाल भी अजीब से हो रहे थे। तो मैं अभी सोच रही थी जोत करने की और मैं गलती से भूल गई। हाँ तो कोई आ गया था, मेरा पार्सल आया था। तो ना यहाँ पे देखिए मैंने ना बाती बनाती हूँ और ये जो है ना इसे घी में डिप कर देती हूँ तो जल्दी हो जाता है मेरा काम। डुग्गू सोया हुआ है, जिया नहा के आ गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा हो जाता है। डुग्गू मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स ले लेके भागता है, किस किस के साथ होता है ऐसा है। ये देखो मैं भूत भी बन जाती है कई बार। हाँ तो चलिए चलते हैं, जल्दी तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं शॉपिंग। तो मैं हो गई एकदम तैयार, बस बाल भी गीले। मैं बनाने वाली हूँ शाम की चाय और चाय पी के ही निकलेंगे, है ना, क्योंकि उसके बाद फिर दिमाग ऐसा घूमता रहता है ना इधर उधर। तो चाय पियेंगे उसके बाद निकलते हैं। दोनों सो गए, जिया भी सो गई, उसको तैयार करती थी, मैं चाय बनाती, वो लेटे लेटे सो गई। डुग्गू सोया हुआ है, वो अभी तक नहीं उठा। मैं रही चाय और मिस्टर मयंक जी क्या कर रहा है, और मैंने ऐसे कपड़े निकाल के रखे हुए हैं कि उठे तो उसे कपड़े पहनाऊँ। मैं ऐसे पूरा प्रॉपर पहनाऊँगी क्योंकि वहाँ पर राजा से ना सीट उस पर रहते, बेल्ट पे रहते हैं। कौन सी बेल्ट होती है यार, ये बेबी कैरियर है ना, उस पर रहते हैं और उठने का चांसेस रहते हैं उसकी फ्रॉक वगैरह, इसलिए सेफ़ रहेगा। और ठंडक भी हो रही है ना, रात में थोड़ी ठंड होना शुरू हो गई है तो बच्चों के लिए सेफ़ है। तो मैंने उसके लिए रॉम्पर निकाल के रखा है, सर नहीं ढकेंगे। बाकी ये हल्का ही कपड़ा है, बहुत हैवी नहीं है कि बच्चा इसमें इरिटेट होगा। ये निकाल के रखा था, पर जो जिया है वो सो गई। अब देखिए डुग्गू कब उठता है, और डुग्गू उठे फिर डुग्गू को रेडी करे। डुग्गू तो फाइनली जाके ये दोनों उठे। डुग्गू ने अपनी शाम का नाश्ता लिया, बिल्कुल नहीं खा रहा लड़का मेरा, पता है 2 दिन हो गए खाना नहीं खा रहा है। डुग्गू आओ, हेलो कर दो। ओ चक्कर आ जाएंगे, सबको चक्कर आ जाएंगे, सबको चक्कर आ जाएंगे। बस मेरे आज पैराशूट तो देखो, चले मजे ही आ ले फेस्टिवल के शॉपिंग करने में। काई कलें, अब पैदा हुए तो शॉपिंग तो करनी पड़ेगी, दुनिया में आए तो शॉपिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। नाच मेरी लानी, नाच नाच नाच। चलो 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 चलो। रुको एक मिनट, रुक जाओ बेटा, अभी तुम्हारा बुग्गू चल रहा है। पापा मेरे पॉपकॉर्न ले रहे हैं, तो पापा इसके ले रहे हैं पॉपकॉर्न।
आराम से आराम से आराम से रुको आराम से। हाँ चलो चलो चलो। तो सामान आ गया। सबसे पहले ये देखिए, ये है सामान। ये आया पता था बैठ के, है ना बेटा? बहुत मजा आ रहा था ऐसे, है ना? बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था। फिर यहाँ पे आ गया सामान, ये आ गया सामान। ये बहुत सारा ना घर का सामान है और बहुत अच्छा सर ऑफर है। मैं आप लोगों को ना वीडियो में अलग से दिखाऊंगी। तो चलिए यार बैठते हैं। डुको आ जाओ चलो। तो पूरे 4 घंटे बाद आए हम लोग। ऑलमोस्ट नवरात्रि, दिवाली तक की राशन और बहुत सारा सामान इसमें जो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, जो मैं लाई हूँ घर के लिए, किचन के लिए। ये देखें, यह है सामान जो कि मैं आपको थोड़ी देर में या नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो मैं नहीं खोल पाऊंगी यार, मेरी हालत नहीं हो रही। मेरे पैर सूज गए आज चल के, है ना? दूध का पानी कहाँ है? वो तो निकालना, दूध निकालना पड़ेगा। तो पता डेकोरेशन करी मैं कुछ लाएगी, मैं दिखाऊंगी। बहुत अच्छा हॉल आएगा ये वीडियो मिस मत करेगा। जो हॉल की वीडियो आएगी, जिसको डीमार्ट जाने का सोच रहा है उसे लग रहा है कि अभी क्या ऑफर चल रहे हैं ना, वो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो अभी मैं चेंज करके आई हूँ और खाना ला तो यहीं पे लिया। मेरे को इतनी थकान हो रही है, मेरा पैर पता नहीं बहुत ज़्यादा ना जैसे सूजन हो रही है। जियो और यहाँ पे खाना ना ले मंगवा लिया। मैं पैक करा के लाया हूँ बेटा, रुक जाओ। दे रहे बेटा, चलो। गुड मॉर्निंग। तो उठ गए हैं हम लोग और राजा चले गए हैं अपने काम के लिए। तो अभी फेस्टिवल का काम भी चल रहा है और जिया का प्राचन और मुंडन होना है। तो अभी यार बहुत काम है, सच बता रही, बहुत काम है और हम लोग की हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं अपने मायके चली जाऊं और यार वो लोग मुझसे प्यार करते हैं इसलिए बोल रहे हैं कि चले जाओ। कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं इस चीज़ का कि अपने मायके वालों के लिए कुछ नहीं कहती है ये, और इवन मैं पता ससुराल वालों के बारे में भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अगर बोलने को हो तो इंसान इतना बोल दे कि हमने कुछ नहीं बोलती है। मैं कुछ नहीं बोलती, जो भी था मैं आई थिंक जिक्र भी नहीं करती। मैं सिर्फ आप लोग को ये बोल रही थी उस दिन जब मोटर बंद थी, मोटर का पानी ख़राब हो रहा था कि वहाँ पे लॉक पड़ा हुआ है और बहुत अजीब लगता है यार उस घर में अगर आप हो और आपको पता है वहाँ से कुछ प्लग से ऊपर का घर कनेक्टेड है, कभी भगवान ना करे कोई दिक्कत हो जाए या यार कुछ शॉर्ट सर्किटेड बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये होता है कि घर का एक्सेस जब हम लोग गए थे, तुम पापा के पास चाबी थी यहाँ की जब हम लोग 1.5-2 महीने के लिए गए थे, तो पता है कोई कंपैरिजन नहीं होता है। मेरे को लगता है मैं तुम क्लियर बात करो, यहाँ घुमा फिरा के तो बात करनी ही नहीं चाहिए। कोई कंपैरिजन नहीं होता है। माँ ना माँ ही होती है। माँ नहीं आई मेरी, मुझे पता है बहुत लोग गलत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, मुझे भी लगता है और ये शायद लगता रहेगा, पर अभी मुझे मेंटली इतनी ज़रूरत है अपने घर वालों की या कोई ऐसी घर का यहीं का सपोर्ट होता, क्योंकि जो चीज़ें पहले नहीं थी, फिज़िकली इंसान रिकवर कर लेता है और चीज़ों से इंसान रिकवर कर लेता है, मेंटली इंसान रिकवर नहीं कर पाता है। तो अब 1-2 दिन पहले मैं अपनी मम्मी को कॉल करके रोई। अब देखिए यही अंतर है, मेरी मम्मी समझ रही थी और मैं नहीं कर सकती और कहीं कॉल, क्योंकि कोई समझता नहीं है, ठीक है। और जो लोग कंपेयर करते हैं आके, यार आप लोग खुद ही औरत हो, है ना। कुछ लोगों को बहुत अच्छा मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। और ये बात सेम मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ भी जाएगी, उनके लिए भी उनकी माँ, और अगर उसमें कोई कंपैरिजन है तो वो यार है, मतलब कि अगर उनके लिए कोई प्रायोरिटी है तो वो है, होता है इंसान का। मैं अपनी माँ, मेरी माँ 6 महीने मैं जैसी भी हालत में रही या कुछ भी रही, बट एक मेंटल सपोर्ट की बात होती है। अभी भी कुछ होता है या मैं रो रही हूँ या कुछ है, मैं अपनी बहन को मैसेज ड्रॉप करती हूँ, फिर मेरी बहन मुझसे बात करती है, मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ, मेरी मम्मी मुझे कॉल करती है, हम लोग 2-3 घंटे तक। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल बात है, कुछ बातें ना शेयर नहीं की जाती तो शायद वो बॉन्ड नहीं बता पाते। और मेरे माँ बाप आए नहीं ना, मैं अपने माँ बाप के पास गई तो कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्शन दिखेगा भी नहीं। मेरे पास आ रहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम है अपने मायके वालों से,
या मेरे मायके वालों को मेरे से, या बेटी से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, और बेटी को अपने मायके वालों से प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे पापा और मम्मी दोनों को अटैक आया है, दोनों को प्रॉब्लम थी। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार हमारे घर में भी हुआ है पर आए हैं, पर यार पता है उनकी तबीयत भी ख़राब थी। मेरी मम्मी की आँख दोबारा बनी है, मतलब उनकी जो लेंस था वो ख़राब हो गया, उनका कुछ गड़बड़ हुई थी। आई थिंक अगर आप उनके व्लॉग देखेंगे, या बीच में शॉर्ट में डाला था, वो व्लॉग नहीं करती है तो उसमें उन्होंने डाला था, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम थी, वो नहीं आई, और रिश्ता जो है ना, मैंने बोला था कि मैं नहीं रख रही हूँ, पर यार मैं सबसे रिश्ते नहीं ख़त्म कर सकती। जो लोग मुझे मेंटल सपोर्ट दे रहे हैं उनसे मैं बिल्कुल रिश्ता, मेरे को पता है इस ब्लॉग के बाद लोग बोलेंगे अरे अपनी मायके या मायके वाले ही होते हैं। मैं एकदम क्लियर बोल रही हूँ, मायके वाले ही होते हैं। आप लोग नहीं जानते हैं, और ना मैं बोल सकती हूँ कुछ चीज़ें कैमरे के सामने कि एक औरत क्या क्या नहीं झेलती है। हर उस पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वो कर करके परेशान हो जाती है, और आपको नहीं मालूम है हमारे घर की क्या कंडीशन चल रही है। अभी बहुत बुरी कंडीशन है, इतनी गंदी कंडीशन है कि घर लॉक हुए पड़े हैं, है ना। और मेरे को राजा को नवंबर में एक डिसीजन लेना है, जो कि आप लोगों के सामने आ जाएगा वो। और हम लोग अभी भी सोच रहे थे, पर जिया का थोड़ा सा ये काम था, फिर फेस्टिवल फंसे हुए थे। तो यार मैं अपना कंपेरिजन मतलब माँ का नहीं कर सकती, माँ ही होती है। यार मेरे को फेशियल पालसी हुआ था 15-20 दिन, तो एकदम लाइक क्रिटिकल था। उसके बाद फिर 2-3 महीने तक रिकवरी होती है। मेरी माँ पूरे टाइम रोती, मेरी मालिश करती मेरे लिए। यार मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे को वो टाइम बार बार याद आता है ना। तो मेरी माँ ने मेरे लिए ना यार बहुत किया है यार, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती। दीपा व्लॉगिंग में नहीं आती, व्लॉग नहीं करती, या इतना सामने नहीं आती है। हम लोग के फैमिली वाले इतने सोशल मीडिया पे नहीं है, और ना वो इतनी सोशल है कि वो आके कुछ बात करती है ऐसे, वो शर्माती है। हर किसी का अपना नेचर होता है, बट मेंटली वो बहुत अच्छे से समझाती है। मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ, परसों की बात है, नवरात्रि डे 1 की बात है एक्चुअली में, जिस दिन की मैंने क्लिप डाली थी। मैं ऐसे मैसेज कर रही थी कैसे हो, बाय बाय करके बाय कर रही थी। वो जो है लिखा यहाँ पे मैंने मैसेज जो है वो मैं वो कर दूँगी, तो मैं बाय कर रही थी। तो मेरी बहन कुछ समझ रही, मेरी बहन और मम्मी उस दिन छुट्टी थी, तो बहन घर पे थी। तो बहन मेरी बोल रही कि मम्मी से कि पता नहीं बाय कर रही, उन लोगों को अच्छे इंट्यूशन नहीं आ रहे हैं। तो फिर मम्मी ने बोला कोई बात है, मैसेज में ही बात हो रही थी क्योंकि वो उस टाइम खाना बना रही थी। तो फिर मैंने बोला नहीं, फिर मम्मी ने बोला कोई बात है, मैंने बोला नहीं राजा ऑफिस गए हुए थे। फिर उसके बाद फिर मैं बोली मम्मी बाय, दीपा बाय, मैं ये करने में लगी थी। और फिर मम्मी का कॉल आ गया। फिर मम्मी ने पूछा, मैं ऐसा धड़ा रो रही थी, ऐसे दहाड़ के रो रही थी, इतना गंदा रोई हूँ मैं। उनने फिर मुझे समझाया, और कहते ना बुला रहे हैं यार, बुला रहे हैं, है ना। अब ऐसा है कि वो बुला रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मम्मी मेरे को ना जीने का नहीं मन कर रहा है, पता नहीं यार मुझे क्या हुआ है। मुझे 1-1.5 हफ्ते से बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, जो कि मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जूझते हैं। लोग बात नहीं करते हैं कि अरे यार को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो हम बात नहीं करेंगे, इससे ये बात करी, अगर मैं बात करूँगी तो मेरी इंसल्ट होगी, मुझे ऐसा लगेगा अभी यहाँ पे वो बताते हुए। तो नहीं यार, मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आज ना रात 11 बजे तक मैं ना ऐसा बोल दिया था, मेरे कुछ ऐसा कि मेरे ना बच्चों को देख लेना, और राजा अगर संभाल लेंगे तो ठीक है, क्योंकि राजा संभालेंगे ऑब्वियसली, और अगर नहीं संभाल पाते तो आप किसी को यहाँ पे नहीं दोगे, आप मेरे दोनों बच्चे रख लेना, और दीपा भी देख लेगी, आप भी देख लेना। मेरे दिमाग में सोचो ये सब चल रहा था। आप लोग नहीं सोच सकते हैं कि यार किसी की मेंटल स्टेट उस दौरान पे क्या होगी, जब उसके ये सब अपने माँ से बोल रही। अब मेरी मम्मी बोल रही तो पागल हो गई है, हाँ वो बहुत ज़्यादा समझा रही हैं, पापा पीछे से समझा रहे हैं, मेरी बहन बोल रही है कि शांति वो करो, हम लोग देखते हैं कि तुम्हें आना है तुम आओ, मुझे बुला रहे थे आ जाओ प्लीज़ आ जाओ, ऐसे करके मम्मी बहुत बनाया। मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं आना। फिर मैंने थोड़ी देर बाद रिलैक्स हुई, फिर मैंने कॉल किया, मैंने बोला मैं ठीक हूँ मैं। तो उनको कहीं ना कहीं टेंशन हो गई मेरी। फिर वो मेरे को कॉल कर रही थी कल भी आज भी, फिर मेरे को वही लग रहा था कि यार मैं फालतू में चीज़ें वो कर रही हूँ। क्या हुआ था, परसों ही सुबह नवरात्रि के दिन मेरी ना सुबह 4-5 बजे आँख खुली। आँख खुलने के बाद मेरे को इतनी ज़ोर से ना गुस्सा टाइप का आ रहा था, और मेरे को नींद भी नहीं आ रही, और मेरा पता है मन कर रहा था कि मैं चली जाऊँ और कुछ कर लूँ, और करने का भी पता था मुझे क्या करना है।
मुझे नहीं पता है यार, जबकि मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चों पे है और मेरा सब कुछ है कि मेरे पास टाइम तक नहीं है, इतना काम है कि मैं अगर यूट्यूब नहीं कर रही होती तो शायद मैं कुछ कर भी लेती, क्योंकि मेरे पास थोड़ा दिमाग में इधर उधर रहता है ना, तो चीज़ें वो नहीं रहती। राजा बहुत सपोर्टिव है, मुझसे कुछ बोलेंगे, राजा बहुत सपोर्टिव है, बट राजा से इतनी बात नहीं हो पाती। और एक कहा जाए तो एक माँ से यार बहुत डीपली जितना रोना होता है, मैं राजा के सामने ज़्यादा रो नहीं पाती हूँ। मम्मी के सामने जितना रोना होता है लाइक पूरा मैंने परसों सब कुछ निकाल दिया अपने अंदर का। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लोग आपको जज करते हैं, तो बेटर कि अपने माँ बाप से बात कर लो। और मुझे पता है कि वही बात मैं कहीं और नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी बुरी थी कि राजा ने अपने घर पे कॉल किया है, अब यही मैं आपको बता रही हूँ, घर पे कॉल किया है और फ़ोन काटा गया और उसके बाद फ़ोन आया भी नहीं। ये भी बात है, ये बात कल की है। कल हम लोग जब करवा चौथ की साड़ी लेने गई थी मैं, सॉरी परसों की है, और नवरात्रि डे 1 की ये वाली बात है जब मैंने मम्मी पापा से बात करी। तो अब आप समझ सकते हो यार, पता है बहुत अंतर होता है, जो लोग आके बोल देते हैं ना, तो यार आप जानते हो जिसने आपको पाला है वो है, वो बेशक फिर राजा के लिए भी उनने राजा को ही पाला है, तो फिर राजा के लिए वो अलग ही है। मेरे लिए मेरे को लगता है कई बार ऐसा होता है यार कि इंसान के दिमाग में आती है, मेरे को भी लगेगा कि अरे यार डुगू की शादी होगी और डुगू ने शादी करी और डुगू मेरे से अलग हो गया, जबकि हो सकता है कि उस बीच में लड़की की कोई गलती ही ना हो। डुगू की कसम, जिया की कसम मैं आज खाती हूँ कि मैंने राजा को कभी नहीं बोला कि जाके राजा ये कर लो, उनके साथ उनसे बात नहीं करना, उनसे हिम्मत करना, बट सबके अपने पर्टिकुलर नेचर है। और इन लोगों का तब से चल रहा है, मैं यहाँ पे पीजी रहती थी तब भी इन लोगों का ऐसे ही रहता था, मतलब इन लोगों की ऐसी इक्वेशन रही है हमेशा से, जिसमें मेरे को लगता है कभी रहा ही नहीं। और ये हम लोग के बहुत दूर दूर तक जो लोग हैं ना, रिलेटिव्स, वो जानते हैं। कॉल किया था क्योंकि मेरी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ चीज़ें ब्लॉग में दिखाऊंगी, लोग हंसेंगे, मुझे पता है, लोग जज इतनी जल्दी जज करते हैं कि अकेली माँ बनी है ये, पर चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं यार कभी कभी कि आपको लगता है कि शायद आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाओगे। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, मेरे को सिर्फ ये लगा, मुझे घुटन हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपनी बच्चों का रूटीन सेट करो, बच्चों का रूटीन 2 दिन से सेट कर दिया है मैंने, उनसे भी कोई इशू नहीं, मेरे को बच्चों से कोई इशू ही नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मुझे हो क्या रहा है। मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे अकेले एकदम एक जगह पे बैठ जाओ, ना खाना खाना है, ना खाना बनाने का मन, ना कोई। वो तो राजा मुझसे कल से कोशिश कर रहा है कि मैं खुश रहूं। राजा हमेशा कोशिश करते हो, मुझे कल शॉपिंग पे लेके गया कि चलो तुम शॉपिंग पे चलो, कि थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। पर एक उसमें आता है कि जहाँ मैं अकेले होती हूँ ना, वहाँ मेरा दिमाग अलग ही जगह पे घूम जाता है यार। इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं होता है, जो मायका होता है वो का मायका ही होता है, ठीक है। और जो लोग आके बोलते हैं ना, वो लोग खुद भी जानते हैं कि मायका ही होता है। तो चलिए चलते हैं, मैं करती हूँ इस वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।